आस्वारा के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी जो लास्ट लेसन है उसका पार्ट नंबर 5 मतलब 4 पार्ट हम इसके पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 5 होगा। ये सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, अर्थात ये आपको अंग्रेजी में पास कराने की एक चाबी होगी, क्योंकि इस पार्ट में हम आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनकी डिस्कस करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन आते हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, ये समझिए इस पार्ट को यदि इसी वीडियो को आपने 2-3 बार देख लिया और इसे तैयार कर लिया तो भी आप आराम से अंग्रेजी में पास हो जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं पार्ट स्टार्ट। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है और हम बता रहे हैं सभी विद्यार्थी हमारे साथ साथ इस पर अपने भी कोर्ट में नोट डाउन करते जाएं और अनुमान लगाते जाएं और लास्ट में बताना कमेंट करके कि तुम्हारे इसमें कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने गलत गए हैं। ठीक, तो हु इज द टीचर इन द लेसन द लास्ट लेसन। हु माने कौन, एज माने है, द टीचर माने होती अध्यापक, इन द लेसन होती पाठ में, द लास्ट लेसन होती लास्ट लेसन। लास्ट लेसन नामक पाठ में कौन अध्यापक है? एम हेमिल, अल्फांसे डॉकेट, सारा सी हेमिल। तो हमारा अनुमान है कि सभी विद्यार्थियों ने अपना विकल्प चुन लिया होगा। अब हम सही विकल्प बताते हैं। एम हेमिल। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ। द ऑर्डर मन होती है आदेश, हैज कम मन होती आ गया है, फ्रॉम बर्लिन मन होती बर्लिन से, टू टीच मन पढ़ाई जाएगी, ओनली मन केवल, जर्मन मन होती जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स मन होती स्कूलों में, ऑफ लंदन, लंदन की स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, बर्लिन की स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, अल्सास एंड लॉरेंस की स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, बोनन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सभी विद्यार्थियों ने अपने विकल्प को चुनाव कर लिया होगा, तो इसका सही विकल्प है अल्सास एंड लॉरेंस। अगला देखिए, इन द लास्ट लेसन द नैरेटर इज। इन द लास्ट लेसन मतलब इस अंतिम पाठ का, ठीक है, नैरेटर मतलब होती है कहानी कहने वाला है या कहानी, इस अंतिम पाठ की कहानी को सुनाने वाला है। कौन है? देखिए, एम हेमिल, अल्सास्ट, कौन है? जोहन फ्रेंच। कौन सा है? तो इसमें हम विकल्प कौन सा सही करेंगे? जोहन नहीं है, अल्सास भी नहीं है, हेमिल भी नहीं है, कौन है? फ्रेंच। ये सही विकल्प होगा उनका। फॉर हाउ मेनी ईयर्स एम हेमिल had been there in the same place। फॉर हाउ मेनी ईयर्स होती कितनी वर्षों से, एम हेमिल मतलब एम हेमिल, हैड बीन देयर मन होती वहाँ पर थे, इन द सेम प्लेस में होती एक ही स्थान पर। कितनी वर्षों से एम हेमिल एक ही स्थान पर थे? फॉर 40 ईयर्स, ठीक, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। 40 वर्षों से, 2 वर्षों से, 10 वर्षों से और 20 वर्षों से। तो सभी विद्यार्थियों ने अपना विकल्प चुन लिया होगा, तो हम करते हैं सही विकल्प पर पहुँचते हैं। तो 440 ईयर्स ये होगा हमारा सही विकल्प। चलते हैं आगे। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रोक। ऑल एट वंस होती अचानक, तुरंत ही, द चर्च मन होती गिरजाघर की, क्लॉक स्ट्रोक मन होती है घड़ी में बजे। अचानक गिरजाघर की घंटी बजी और वह समय था 8 बजे थे, 9 बजे थे, 11 मतलब 11 बजे थे, एंड 12 मन होती है 12 बजे थे। तो सभी विद्यार्थियों ने अपना विकल्प चुन लिया होगा। तो कितना समय था सही? 12 बजे थे। एम हेमिल हैड सेड, एम हेमिल ने कहा था, दैट ही मस्ट क्वेश्चंस अस ऑन। ही मान वह, मस्ट मान अवश्य ही, क्वेश्चंस में होती प्रश्न पूछेंगे, अस मान होती हमसे, ऑन जीरंड पर, इन्फिनिटिव्स पर, पार्टिसिपल पर और बेयर इन्फिनिटिव इस पर बताए थे, पार्टिसिपल पर बताए थे। ठीक, ये विकल्प सही है। आई वुड नॉट यू लिटिल फेंज, यू मस्ट फील
बैड इनफ। देखो ये रिक्त स्थान है, इसमें हमको एक शब्द भरना है। तो आई माने वुड नॉट माने होती नहीं, और डॉट डॉट यू। तो जैसे हमने किताब पढ़ी थी तो हम लोगों को पता है कि जिन्होंने हमने जो पढ़ाया उसे अच्छी तरह से पढ़ा है, तो वो आराम से इसमें भर देंगे। एम हैमिल ने उस बच्चे से कहा कि आई वुड नॉट पनिश यू, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूँगा। लिटिल फ्रेंड छोटे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड, तुम काफ़ी बुरा महसूस कर रहे हो। तो जिन्होंने भी अच्छी तरह से उस पाठ को पढ़ा है, मैंने जो पढ़ाया है, ये जिसने भी उन तीनों चारों वीडियो को देखा है उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है पनिश। चलते हैं आगे। चलो देखते हैं। बट ही हैड द टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। ठीक, बट ही हैड द टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। देखो बट मान, लेकिन ही मान हैड मान रखते थे। टू हियर मान सुनना, एवरी लेसन में होती प्रत्येक पाठ को, टू वेरी लास्ट में होती अंतिम तक। इसमें क्या है, लेकिन उनमें क्या था, धैर्य था या करेज था, क्या कह सकते हैं, करेज था। उनमें साहस था कि पाठ को, अंतिम पाठ को लास्ट तक सुना जा सके। तो क्या फर्क इसमें सही हो जाएगा, करेज। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, योर पेरेंट्स नॉट डॉट डॉट इनफ टू हैव यू लर्न। देखो, योर पेरेंट्स में होती है आपके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, आपके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। और PDF सही कर लें हम, किसका ध्यान नहीं दिया, डॉट डॉट इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम पर्याप्त मात्रा में सीख सको। तो क्या है, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस, तुम्हारे माता पिता ने चिंता नहीं की, विचार नहीं किया। ठीक है, इनफ वन होती पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, कि तुम सीख सको। पहला ही विकल्प सही होगा ये, इसमें एनेक्सियस आ जाएगा। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद बी हैड ए लेसन इन, बताया था मैंने, जब अध्यापक ने ग्रामर पढ़ा दी थी उसके बाद उसने हैंड राइटिंग करने के लिए एक दिया था। ठीक, तो दूसरा क्या होगा, ये होगा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए डॉट डॉट भाइल ए भाइल एगो, मतलब कुछ समय तक जो हमारी किताबें हमें प्रतीत होती थी, कैसी होती थी, न्यूसेंस, मतलब बहुत भारी या व्यर्थ की महसूस होती थी। न्यूसेंस मतलब भारी। अगला देखते हैं। इट वॉज सो फनी टू हियर हिमसेल्फ दैट वी ऑल वांटेड टू एंड क्राई, हम सभी वांटेड में चाहते थे। देखो, इट माने आवाज में था, सो फनी मन होती बहुत बेतुका लग रहा था, टू हियर मन सुनना, हिम मन उसे, दैट की ही, बी माने हम, ऑल में से वांटेड में चाहते थे, टू लाफ माने होती है हंसना, एंड क्राई माने होती है रोना, हम हंसना और रोना चाहते थे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड, तब वह झुक गए, तब वह रुक गए। देखो, देन में तब ही मान हुआ, स्टॉप्ड मान होती रुक गए, एंड लीन्ड मान होती झुक गए, हिज मान अपनी, हिज मान अपने, हेड मान होती सिर को, अगेंस्ट मान होती के विरुद्ध, दीवार मान होती दीवार, तब उन्होंने सिर को दीवार के सहारे झुका लिया। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे ये क्या थे, ट्रू फॉल्स, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, और इनमें फिल इन द ब्लैंक्स थे। सभी विद्यार्थी कमेंट्स करके बताएंगे कि उनके इनमें कितने सही गए, ईमानदारी से बताएंगे कितने उन्होंने इसमें सही किए, कितने उनके गलत गए। ठीक, ये समझिए, आपने यदि कुछ भी तैयार नहीं किया तो ये फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि ये भी तैयार कर लेते हो तो इनसे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और लॉन्ग आंसर तो हम इस तरह से तुम्हें करवाएंगे कि यहीं क्लास में ही रटा देंगे।
तो चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस। व्हाट माने होती क्या, इज माने है, द थीम माने होती विषय वस्तु, ऑफ द स्टोरी माने होती कहानी की, द लास्ट लेसन होती लास्ट लेसन, अंतिम पाठ नामक कहानी की विषय वस्तु क्या है, डिस्कस इस पर विचार विमर्श कीजिए। अब देखते हैं, द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, द थीम मन होती कहानी, ऑफ द लास्ट स्टोरी मन होती, द थीम मन होती है विषय वस्तु, ऑफ द स्टोरी माने होती कहानी, द लास्ट लेसन होती लास्ट लेसन, अंतिम पाठ की इज माने होती है, मतलब अंतिम पाठ की कहानी की विषय वस्तु है। द पेन मन होती वेदना दी जाती है या कष्ट पहुंचाया जाता है, दैट के इज इन्फेक्टेड ऑन पीपल ऑफ ए टेरिटरी बाई इट्स कनक्वायरर बाई टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओवन लैंग्वेज। अब देखो मतलब इस पाठ में क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है कि एक देखो पेन मन होती कष्ट पहुंचाया जाता है या वेदना पहुंचाई जाती है, इज इन्फेक्टेड ऑन पीपल मतलब जो इन्फेक्टेड ऑन द पीपल ऑफ ए कंट्री, एक देश के या एक पराजित देश के लोगों पर, बाय द इट्स कन्क्वायर्ड मन होती एक विजेता राष्ट्र के लोगों के द्वारा, अर्थात एक जीते हुए राष्ट्र के लोगों के द्वारा एक हारे हुए देश के लोगों पर यह वेदना पहुंचाई जाती है कि और क्या पहुंचाई जाती है, टॉकिंग अवे मन होती जिन्हें दूर कर दिया जाता है या उनका अधिकार छीन लिया जाता है, टू स्टडी मन होती अध्ययन करना, टू स्पीक मन होती बोलना, देयर मन उनकी, ओवन मन स्वयं की, लैंग्वेज मन होती भाषा। अब पूरी बात समझिए तब आपको वर्ष के लिए समझ में आएगा। एक विजेता राष्ट्र के लोगों के द्वारा एक हारे हुए राष्ट्र के लोगों से यह अधिकार छीन लिया जाता है कि वह अब अपनी ही भाषा को न बोल सकेंगे और न ही लिख सकेंगे। ठीक, तो ये है वेदना पहुंचाया जाना। अब देखते हैं पूरे जिस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर बताया उसी तरह से यदि आप लिखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। आगे देखिए, जर्मन हैव कन्क्वायर्ड ए टेरिटरी ऑफ फ्रांस इन द बैटल। देखो जर्मन मन होती जर्मन सेना ने हैव कन्क्वायर्ड मन होती जीत लिया है, ए टेरिटरी मन होती एक भाग, और फ्रांस मन होती फ्रांस का, इन द बैटल मन होती युद्ध में। जर्मन सेना युद्ध में फ्रांस का एक हिस्सा जीत लेती है। दिस टेरिटरी कंप्राइज अल्सास एंड लॉरेंस। दिस टेरिटरी मन होती इस क्षेत्र को, कंप्राइज मन होती पहचाना जाता है, अल्सास एंड लॉरेंस मन होती अल्सास और लॉरेंस नामक स्थान से। द ऑर्डर कम्स फ्रॉम बर्लिन। द ऑर्डर मन होती आदेश, हैच कम मन होती कम्स मतलब आता है, फ्रॉम बर्लिन मन होती बर्लिन से, आदेश बर्लिन से आता है, दैट के ओनली मन केवल, जर्मन विल बी टॉट जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल मन होती स्कूलों में, ऑफ अल्सास मन होती अल्सास के, एंड लॉरेंस मन होती लॉरेन के, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। आगे देखिए, एंड द न्यू मास्टर विल कम द नेक्स्ट डे। एंड द न्यू मन होती नए, मास्टर मन होती अध्यापक, विल कम माने आएंगे, द नेक्स्ट डे मन होती अगले दिन, और अगले दिन नए अध्यापक आ जाएंगे। आगे देखिए, इट वाज ए ग्रेट पेन इफेक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस। इट मन यह बाज में था, एक ग्रेट मन होती एक महान या बड़ा, पेन मन होती वेदना वेदना प्रकट की जाती है या वेदना देते हैं, इन्फेक्टेड ऑफ पीपल मन होती लोगों पर या प्रभावित लोगों पर, अल्सास एंड लॉरेंस में होती है अल्सास और लॉरेंस के, अल्सास और लॉरेंस के लोगों को इस बात से बहुत पीड़ा होती है या बहुत कष्ट होता है। देयर राइट टू स्टडी और स्पीक फ्रेंच वाज टेकन अवे बाय द जर्मन्स। देखो देयर राइट में होती है उनका अधिकार, टू स्टडी मन होती है अध्ययन करना, और स्पीक मन होती बोलना, फ्रेंच मन होती फ्रेंच भाषा। मतलब जो फ्रांस में रहने वाले लोग थे उनका ये अधिकार था कोई फ्रांस भाषा को बोल सकें और उसका अध्ययन कर सकें। और उससे क्या किया गया था, बाज टेकन अवे में होती जिसे
जिससे वंचित कर दिया गया था बाई जर्मन उसी जर्मन सेना के द्वारा, जर्मनी के द्वारा उस अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया था। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए, द विलेज पीपल केम टू स्कूल, गांव के लोग भी स्कूल आए थे। दे सैट, वे बैठे थे। क्वाइटली मन होती शांति के साथ। ऑन द बैक बेंचेस मन होती पीछे वाली बेंचों पर। ठीक, गांव के लोग भी कहाँ स्कूल में आए थे और वे पीछे वाली बेंचों पर आराम से शांति से बैठे थे। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, दैट मन जो, वर ऑलवेज मन होती हमेशा, एम्प्टी मन होती खाली रहती थी। जो बेंचें हमेशा खाली रहती थी। उनमें कौन कौन थे देखिए, ओल्ड हॉसर, एक बूढ़ा किसान था। विद 3 कॉर्नर्ड हेड, जो 3 कोने वाली टोपी लगाए हुए था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे। ठीक, एंड सेवरल, सेवरल मन होती कई, अदर्स मन होती दूसरे, कैम मन होती आए थे, देर मन होती वहाँ, और दूसरे कई लोग भी वहाँ आए थे। देवर विजिबली अपसेट, दे मन भी वर्मा थे, विजिबली मन होती दिख रहे थे, अपसेट मन होती दुखी, और वे भी बहुत दुखी दिख रहे थे। दैट के दे हैड बीन डिवोटेड ऑफ देयर मदर टंग, दे मन वे हैड बीन डिवोटेड मन होती भक्त थे, ऑफ देयर मदर टंग मन होती अपनी मातृभाषा के। वे लोग दुखी क्यों दिख रहे थे, क्योंकि वे भी अपनी मातृभाषा के क्या थे, भक्त थे। द एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल वाज समब्रे, समब्रे मन होती उदास। तो एटमोस्फेयर में होती वातावरण, ऑफ द स्कूल में होती स्कूल का, बाज में था समब्रे बरे मन, समब्रे मंत्र होती है उदास, मतलब स्कूल का वातावरण जो था वह बहुत उदास था। विलेज पीपल वर क्राइंग, गाँव के लोग रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। दैट के दे हैड बीन, अब चलते आगे देखते हैं। PDF सही लगा लें हम तुम्हारे लिए। देखिए देखिए, दे हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओवन लैंग्वेज इन फ्रांस। दे मन वे हैड बीन डिप्राइव्ड मन होती है उन्हें वंचित कर दिया गया था, ऑफ देयर मन उनकी राइट मन होती है अधिकारों से, टू स्टडी मन होती है अध्ययन करना, और स्पीक मन बोलना, देयर ओवन लैंग्वेज अपनी स्वयं की भाषा, इन फ्रांस मन होती है फ्रांस में। मतलब वे लोग इसलिए दुखी थे कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था कि अब वह फ्रांस में रहकर भी फ्रांस की जो भाषा है उसे न तो बोल सकेंगे और ना ही वह सीख सकेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन हमारा लॉन्ग कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब देखते हैं इसे याद कैसे करेंगे। हिंदी मैंने एक बार बता दी आपको अच्छी तरह से, यदि एक बार में समझ में आए दूसरी बार देख लेना। ठीक, इसके बाद आपको बताएं और क्या करना है। आपको इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक, उसके बाद इस क्वेश्चन की जिस तरह से मैंने हिंदी बताई है उसकी हिंदी को आपको अपनी उसी कॉपी में उसके नीचे लिख लेनी है। ठीक, जिससे आप 1-2 बार और पढ़ेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और कम से कम अपने 10 मित्रों में शेयर अवश्य कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन एप्रोप्रिएट जस्टिफाई। देखो, इज मन होती क्या, द टाइटल मन होती शीर्षक, ऑफ द स्टोरी मन होती कहानी का, द लास्ट लेसन होती लास्ट लेसन। देखो एप्रोप्राइट, एप्रोप्राइट मतलब उचित है, जस्टिफाई मन होती है स्पष्ट कीजिए। पूरा बात समझिए। जो इस कहानी का शीर्षक है, या ठीक है इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है लास्ट लेसन, क्या यह उचित है। ठीक है, कारण सहित
व्याख्या कीजिए। मतलब आप कहाँ तक सहमत हैं उसकी व्याख्या कीजिए। अब देखिए, द टाइटल ऑफ द स्टोरी, टाइटल मन होती शीर्षक और द स्टोरी मन होती कहानी का, द लास्ट लेसन होती अंतिम पाठ, एज मन है ए प्रूफ राइट मन होती बिल्कुल उचित। मतलब हम लिखेंगे कि इस कहानी का जो शीर्षक है लास्ट लेसन वह बिल्कुल उचित है। द जर्मन कन्क्वायर्ड ए टेरिटरी ऑफ फ्रांस, कंपेरिजन अल्सास एंड लॉरेंस। देखो, जर्मन में होती जर्मनी के लोग, कन्क्वायर्ड में होती जीत लेते हैं, एक टेरिटरी में होती एक भूभाग, और फ्रांस में होती फ्रांस का जो कंप्राइजिंग में होती पहचाना जाता है अल्सास एंड लॉरेंस में होती अल्सास और लॉरेंस के नाम से। मतलब जर्मन सेना फ्रांस के एक भूभाग को जीत लेती है जिसे अल्सास और लॉरेंस के नाम से पहचाना जाता है। द बुलेटिन बोर्ड ऑफ द टाउन हॉल रीड, बुलेटिन बोर्ड में होती है बुलेटिन सूचना पटफर, और द टाउन हॉल बोर्ड में होती टाउन हॉल बोर्ड के रीड में होती है पढ़ा जा सकता है। मतलब इस सूचना को टाउन हॉल बोर्ड के बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता है और उसे कोई भी पढ़ सकता है। ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस फ्रॉम टुमारो, क्या लिख दिया जाता है? ओनली माने केवल, जर्मन में होती जर्मन भाषा, विल बी टॉट माने होती पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स में होती स्कूलों में, ऑफ अल्सास में होती अल्सास के, एंड लॉरेंस में होती लॉरेंस की, फ्रॉम टुमारो में होती है आगे आने वाले कल से। मतलब कल से अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। आगे देखिए, द विलेज पीपल वेंट टू द स्कूल, विलेज पीपल मतलब गांव के लोग, वेंट टू द स्कूल में होती स्कूल गए, अर्थात गांव के लोग स्कूल आए, एंड सेट मन बैठ गए, ऑन द बैक मन होती पीछे की, बेंचेस मन होती बेंचों पर, क्वाइटली मन होती शांति से, इन द स्कूल मन होती स्कूल के, रूम मन होती कमरे में। मतलब गांव के व्यक्ति जो थे वह भी स्कूल में आए और स्कूल में जो कमरे में बच्चे बैठते हैं उसके पीछे कुछ बेंचें पड़ी थीं, उन पर आकर के वह शांति से बैठ गए। भीयर में जहाँ द स्टूडेंट्स वर सिटिंग, जहाँ विद्यार्थी बैठे हुए थे। एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमिल मतलब एम हेमिल अध्यापक है, माउंटेड में होती बैठे हुए थे, हिज चेयर में होती अपनी कुर्सी पर। मतलब एम हेमिल अध्यापक पूरी गंभीरता के साथ अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड सैड माने कहा, इन्हें ग्रेव मन होती गंभीर, एंड जेंटल टंग में होती सज्जनता वाली ध्वनि में। तो और एम हेमिल ने गंभीर और सज्जनता वाली ध्वनि में कहा, माय चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, अर्थात मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ यह अंतिम पाठ है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर में होती आदेश, हैज कम मन होती आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन में होती बर्लिन से। बर्लिन कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की। ठीक, तो जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है वहाँ से आदेश आ चुका है, टू टीच माने पढ़ाई जाएगी, ओनली माने केवल, जर्मन में होती जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स में होती स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस में होती अल्सास और लॉरेंस की, अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, द न्यू मन होती नए, मास्टर में होती अध्यापक, कम्स मन आए जाएंगे, टुमारो मन होती आगे आने वाले कल में। मतलब कल आपके नए अध्यापक यहाँ पर आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस वन एज वन है, योर मन होती आपका, लास्ट मन होती अंतिम, फ्रेंच लेसन होती फ्रेंच भाषा का पाठ, यह आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का